नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रविंदर गंगवार। आज की क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आप इस कहानी को जब सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और कहानी को सुनने के बाद आप अपने बीवी और बच्चों को घर से निकालने से पहले हजार बार सोचेंगे कि आपके बीवी बच्चे घर से बाहर ना जाएं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली और बरेली का एक थाना लगता है शाही और शाही थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है सेवा ज्वालापुर। 23 अगस्त 2023 की ये घटना है और इस घटना ने क्षेत्र में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि महिलाएं और बच्चे अपने घर से निकलने से पहले दहशत के माहौल में और डर रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दरअसल इस महिला के साथ क्या हुआ था और इसके साथ और 5 महिलाओं के जो कत्ल हुए थे, क्या उन पाँचों कत्ल और इस महिला के कत्ल में समानता थी? क्योंकि कत्ल का पैटर्न एक था और पुलिस भी हैरान थी और क्षेत्र के लोग भी हैरान हैं। इस कहानी को मैं आपको सुनाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है। ऐसे ही मेरी क्राइम की कहानियाँ आप देखते रहिए और आपको भारत में घट रही घटनाओं को लेकर लगातार मैं आपको कहानियाँ सुना रहा हूँ, जो आपको जागरूक करने के लिए हैं, आपको सुरक्षित रखने के लिए हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरअसल किसी पुरुष के ना होने पर एक महिला को अपने घर का काम करना पड़ता है और ये महिला अपने घर से इसी तरह सुबह 10 बजे अपने गांव सेवा ज्वालापुर से खेत के लिए खाद लेकर निकलती है और वापस लौटकर नहीं आती है। इस महिला का कत्ल हो जाता है और ये गन्ने के खेत में पाई जाती है और गन्ने के खेत में जब लोग इसे ढूंढते हुए पहुंचते हैं तो इसके जो कपड़े होते हैं वो अस्त व्यस्त होते हैं। तो लोगों को लगता है कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया होगा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो ये महिला शुद्ध बुद्ध, मतलब सब जैसे पड़ा होता है, लाश पड़ी होती है उसी तरीके से गन्ने के खेत में होती है। और ये अपने घर से जब निकली थी तो ये कहकर निकली थी कि थोड़ी देर में खेत से वापस आ रही हूँ। इस महिला का नाम सेवा ज्वालापुर की ये रहने वाली होती है और इसका नाम वीरवती होता है और इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष होती है। और इसके जो पति होते हैं घनश्याम, वो पंजाब में रहकर छोले भटूरे का कारोबार करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये महिला अपने पति की कमी पूरी करने के लिए खेत पर गई थी और इसकी किसी ने वहां पर बेरहमी से हत्या कर दी। ये महिला जब वहां मरी पड़ी होती है तो गांव के लोग जब इसे ढूंढने जाते हैं तो गन्ने के खेत में पाई जाती है। तो पुलिस को सूचना दी जाती है और साई थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब इस महिला को देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि इससे पहले जो उसी 10 किलोमीटर उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत में 5 और महिलाओं की हत्याएं हुई थी, वो इसी महिला की हत्या की तरह थी। मतलब उनका जो मर्डर का हत्या का पैटर्न था वो एक ही है और जो क्राइम का सीन था वो सेम कंडीशन होती है। पुलिस हैरान हो जाती है और घबरा जाती है और लोग भी घबरा जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं कि लगातार आखिर इन हत्याओं को अंजाम कौन दे रहा है। वो महिला जो मर जाती है, उसका जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि तो नहीं होती है, लेकिन उस महिला का जो शव पड़ा होता है तो उसके जो आभूषण होते थे, जैसे कान से खींचे हुए होते थे, गले में चेन हुआ करती थी, तो वो खींची हुई होती थी। जो आभूषण होते थे वो अपने साथ ले जाता था और महिला का जो साड़ी का पल्लू होता था उससे ही उस महिला का गला दबाकर पीछे से गांठ मारकर हत्या कर देता था। पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये जो हत्या की गई है, ये हत्या भी उन 5 हत्याओं की तरह की गई है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 5 मई 2023 को। एक गांव लगता है परतापुर, जो साई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहाँ की रहने वाली कुलछा निवासी धनवती वहाँ अपने खेत पर जाती हैं और उसी दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है और उनकी हत्या भी इस वीरवती की तरह हुई होती है। तो पुलिस भी उस मामले की जांच कर रही थी। तो एक के बाद लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही थी और 3 महीने में लगभग 6 महिलाओं का कत्ल हो जाता है और कातिल को पुलिस नहीं ढूंढ पाती है। तो पुलिस का भी कहना होता है कि आखिर कातिल एक साइको किलर भी हो सकता है, जो महिलाओं के जेवर लूट रहा है और उनकी हत्या कर रहा है और उनके कपड़े जो मिलते हैं वो अर्ध अस्त व्यस्त हमेशा मिलते हैं और उसकी जो हत्या की जाती है उसका पैटर्न एक ही है। गले में उसी की साड़ी से फंदा बनाकर गला दबाकर पीछे से गांठ लगाकर गर्दन में उसकी हत्या की जाती है।
इसी तरीके से लगातार सिलसिला चलता रहता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। जब मामला सुर्खियों में आता है तो ऊपर तक पहुंच जाता है और पुलिस के ऊपर जब प्रेशर आता है तो पुलिस बरेली के जो आईजी होते हैं राकेश सिंह, जो अधिकारियों को आदेशित करते हैं और एसआईटी का गठन करते हैं और एसआईटी के साथ साथ 12 पुलिस की टीमों का गठन किया जाता है। और बरेली के जो एसपी ग्रामीण होते हैं राजकुमार अग्रवाल हर हत्या के पैटर्न को वो बारीकी से वहां पहुंचकर देखते हैं कि आखिर ये हत्याओं का सिलसिला क्या है और ये हत्याएं क्यों हो रही हैं। दरअसल पुलिस के हाथ में आरोपी तो नहीं लगा है, लेकिन पुलिस को ये समझ में ज़रूर आ गया है कि इन महिलाओं की हत्या करना कोई मामूली बात नहीं है। लगातार एक ही तरीके से महिलाओं को शिकार बनाया जाता है। ऐसे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। 10 किलोमीटर के एरिया में अगर 6 हत्याएं 3 महीने के भीतर एक ही पैटर्न से की जा रही हैं, तो एक व्यक्ति इस हत्या के पीछे हो सकता है, पुलिस का ऐसा मानना है। तो बरेली के जो एसपी ग्रामीण हैं राजकुमार अग्रवाल लगातार इस केस पर लगे हुए हैं और जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार आरोपी को पकड़ने के प्रयास कर रही हैं। पुलिस से नाराज और प्रशासन से नाराज साई सेगढ़ रोड को ग्रामीणों ने जाम भी कर दिया था। लकड़ी के लट्ठे और ट्रैक्टर ट्राली को रोड पर खड़ा कर जाम लगा दिया था। तो जो साई थाना प्रभारी थे सत्येंद्र भड़ाना के द्वारा उन लोगों को समझाया गया, बुझाया गया और कहा गया कि इस आरोपी को हम जरूर पकड़ लेंगे, आप थोड़ा हमें समय दीजिए। ग्रामीण परेशान होते हैं और कहते हैं कि हम कैसे आपको मौका दे दें, हमारे घर पर बच्चे और महिलाएं घर से निकलने से पहले हजार बार सोच रहे हैं और डर रहे हैं। 5 मई 2023 को ये घटना प्रारंभ होती है और 23 अगस्त 2023 तक 6 कत्ल हो जाते हैं। दूसरा कत्ल जो होता है वो 30 जून 2023 को होता है और ये गांव आनंदपुर होता है और यहाँ की 50 वर्षीय प्रेमवती की भी हत्या इसी तरीके से की जाती है। वो अपने घर से खेत पर भैंसों के लिए चारा लेने गई थी और वो भी लौटकर नहीं आती हैं और हत्या जो वीरवती की हुई थी उसी तरीके से इस महिला की हत्या की गई थी और थाना लगता था शाही और जिला बरेली। ऐसे ही फिर समय बीत गया और 22 जुलाई आई तो गांव खजुरुआ की एक महिला के साथ भी ऐसा ही होता है और उसकी भी इसी पैटर्न से हत्या कर दी जाती है। फिर समय आता है 10 अगस्त। 10 अगस्त को भी एक महिला की हत्या की जाती है और उस केस का भी खुलासा नहीं हो पाता है। और फिर आती है 23 अगस्त 2023। जिस कहानी से मैंने शुरुआत की थी वो वीरवती नाम की महिला थी जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी और बेरहमी से उसका कत्ल किया गया था। ऐसे ही इन 5 महिलाओं के शरीर पर वही निशान, गले घोटने के निशान और उसी की साड़ी से गले की गांठ बांधकर गले को दबाने के निशान। हत्या का पैटर्न एक, कातिल एक। पुलिस आखिर इस आरोपी को ढूंढ रही है, अब तक इस आरोपी का पता नहीं चल पाया है। दरअसल क्षेत्र में एक भय का माहौल बना हुआ है और पुलिस के अधिकारी लगातार इस आरोपी को पकड़ने के लिए जूझ रहे हैं। पुलिस की कई टीमें गांव-गांव क्षेत्र में और खेतों में भ्रमण कर रही हैं और जो मीरगंज के सीओ हैं हर्ष मोदी, उनके द्वारा भी जनता से अपील की गई है और मैं भी जनता से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखता है तो उसकी सूचना पुलिस को ज़रूर दें, ताकि ऐसा एक आरोपी जो सीरियल किलर भी हो सकता है और लगातार 3 महीने में 6 हत्याओं को अंजाम दे चुका है और आगे भी ऐसी घटना कर सकता है। इसके लिए आप जागरूक रहें और आंखें और कान खुले रखें और लोगों से सूचना लेते रहें। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने आता है तो उसकी सूचना पुलिस को ज़रूर दें। इस घटना को सुनाना हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जागरूक रहें। ऐसी ही सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने हमेशा आता रहूँगा और ऐसे ही आपसे मुझे प्यार की उम्मीद रहेगी जैसा प्यार आपकी तरफ से मुझे मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।